हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ एक हरियाणा टेट मास्टर प्लान। बेटा इसके द्वारा ही आप जो है हरियाणा टेट क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बेटा बहुत सारे आप बच्चों को देखे होंगे कि वो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, कोई भी सी टेट हो या हरियाणा टेट हो या रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। इसका रीज़न यही होता है कि वो प्लानिंग से नहीं करते हैं। ठीक है, वो पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा ऐसा है कि हर एक, जिसमें सी टेट का अलग हो गया, हरियाणा टेट अलग हो गया, रीट अलग हो गया, तो उनके क्या है कि सिलेबस होते हैं कि उनके इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर कहीं सिलेबस नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब पिछले साल के पेपर उठा उठा देखोगे तो आपको उससे आइडिया मिलते हैं कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, उसी बेसिस पर मैं आपके लिए लाई हूँ। बेटा ये बहुत अच्छा प्लान है, अगर इसे आप फॉलो करते हो तो 100% गारंटेड आप क्या करोगे कि अपना हरियाणा टेट क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि सीडीपी कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। तो यहाँ से बेटा अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या है कि आपको इसके लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ, और इसको फॉलो करना है बेटा। ठीक है, पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, ब्रूनर हो गए। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, पियाजे हैं। पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आप इन सबको भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाय द वे आ सकता है। ठीक है, और कोहलबर्ग से भी आया था पिछले साल एक क्वेश्चन, तो आप कह सकते हो कि इससे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना ही करना है। ठीक है, अब देख लो बेटा, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र व शिक्षा मनोविज्ञान, इन सब से भी आता है क्वेश्चन। अब डेवलपमेंट में आप किशोरावस्था देख लेना, किशोरावस्था से क्वेश्चन आया हुआ है। किशोरावस्था से परिभाषा पूछ दिया है, या फिर उसकी गुण अवगुण पूछ दिए हैं, क्या विशेषताएं हैं क्या विशेषताएं नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करके इसमें से आता है। तो इसको भी आप देख लेना। इस को भी सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है बेटा। व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इस टॉपिक को, व्यक्तित्व को। अब इसमें आपको देखोगे, आप टाइम टू टाइम देखना, एडलर का पूछा है, एडलर का पूछ लिया है, एरिक्सन का पूछा है। ठीक है, आपको फ्रायड का पूछ लिया है, सेल्डन का पूछा है, युंग का पूछा है, मूरे। तो ये सारे हैं बेटा, ऐसे नाम हैं जो मैं आपको प्रॉपर नाम बता दे रही हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट नाम है व्यक्तित्व में। ठीक है, तो आप इसको जरूर करना। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको इन सबको। और बेटा अगर आप फॉलो करोगे तो मैं बेटा जो सीरीज चलाने जा रही हूँ उसमें मैं आपका कोर्स कंप्लीट ये सारा करा दूंगी, लेकिन बेटा इसके लिए आपका साथ चाहिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में। अब व्यक्तित्व का मापन, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार में एक बार क्वेश्चन आया था, किसके किसके प्रकार को पूछा था, स्प्रेंजर के पूछा था। ठीक है, SPRENGR, स्प्रेंजर से पूछा था, स्प्रेंगर इससे पूछा था। ठीक है, अब उसके बाद आपको बुद्धि में आप देखना ना, बुद्धि लब्धि से आता है, उसमें फिर से आ जाता है कि बुद्धि लब्धि, और फिर से आपको पूछ देता है कि मंद बुद्धि वाले कितने मतलब कैटेगरी में आएंगे, ऐसे सब क्वेश्चन करके बुद्धि से भी आता है। तो इसको एक बार पूछा था कि किसने दिया था बुद्धि लब्धि सबसे पहले, किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बुद्धि भी बहुत अच्छा है। अधिगम, अधिगम से बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अधिगम में आप थॉर्नडाइक का देख लेना, क्योंकि इसमें थॉर्नडाइक का जो मुख्य और गौण नियम है उससे भी क्वेश्चन आ चुका है, बंडूरा से भी आ चुका है, गैने से तो पिछले साल ही आया था। ठीक है, इनका सबसे उच्चतर पूछा था स्तर कौन सा है, अधिगम वक्र जो होता है उससे भी आता है बेटा। ठीक है, जो कर्व बनता है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अधिगम का स्थानांतरण, इससे भी क्वेश्चन आता है, यानी अधिगम को देखना ही देखना है आपको। ठीक है, अधिगम देखना है। समायोजन से क्वेश्चन आ जाता है, सृजनात्मकता से भी आ जाता है, सृजनात्मकता में आप गिलफोर्ड देख लेना, उससे आता है। अभी प्रेरणा से भी क्वेश्चन है। तो ये सब मेन टॉपिक हैं बेटा जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इसे कर लेते हो पूरा टॉपिक तो 30 में आप क्या होते हो, 28 और 29 तो पा ही पाए जाओगे। ठीक है, 28 और 29 तो आपके आ ही जाएंगे, अगर आप अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है और आपने इतना पढ़ लिया है तो समझ लो कि 28-29 तो ला ही दोगे। क्योंकि सीडीपी में बेटा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इसमें नंबर अच्छे आते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये सारे पढ़े हैं। इनसे संधि विच्छेद से भी आता है, समास विग्रह भी आता है, अलंकार, वर्णों का उच्चारण स्थान, उपसर्ग और प्रत्यय, मतलब इसमें देख लो आपको ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उपसर्ग प्रत्यय आता है, अलंकार, वर्णों का उच्चारण, संधि विच्छेद और समास विग्रह, ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनको करना ही करना है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तो आप पढ़े ही होंगे, तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे देख लो। आगे आ गया जैसे आपको आर्टिकल्स, ये इंग्लिश में आ गए। वर्ब पूछता है, आर्टिकल्स, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, कंजुगेशन, सेंटेंस, सिंपल जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स पूछ दिया, या सिंपल से कंपाउंड पूछ देगा, टेंस पूछते हैं। तो ये सारे आपके पढ़े हुए हैं बेटा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, ये सारे आते हैं। तो ये आपके 15-15 नंबर के होते हैं आपके ये भी। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, 15-15 में मान लो अगर तैयारी करते हो तो आपको 30 में 25 और 26 तो आप ला ही सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें भी ला सकते हो। और आपके अगला हो गया, ये सब जनरल पेपर के बारे में बता रही हूँ बेटा, जिस जो कि हर जगह आपके जनरल पेपर है, आपको पीआरटी में भी काम देता है, पीजीटी में भी पूछता है, और आपके टीजीटी में भी पूछता है। तो ये सब ऐसे हैं जो कि सब में आता है, 90 मार्क्स के आते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा पहले से। ठीक है, तो उसके बाद अब देख लो मैथ, जो कि मैं आपको एक डेमो क्लास दे दी हूँ, मैथ, जीके और रीजनिंग। इसके लिए बेटा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए इन तीनों के लिए आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो, अगर 3-4 साल का प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिए तो ये सब हो जाते हैं। इसमें मैथ बहुत आसान पूछता है, रिपीटेड पूछता है, एक ही पैटर्न पर पूछता है। ठीक है, तो इसके पैटर्न को देख लो। रीजनिंग भी वैसे ही पूछता है। जीके में भी बेटा आपको करना है, जीके का पिछले साल का करंट अफेयर्स सिर्फ आपको 2-3 होते हैं, तो वो तो आप कर लोगे 10 दिन में, लेकिन रीजनिंग का देख लेना। ये तीनों, मतलब कहने का सेंस है कि इन तीनों से जो 30 नंबर होता है, तो ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, आपके 20 नंबर तो 100% सही हो जाएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया। जीके में वो आप पर डिपेंड करता है आपके मेमोरी पर कि कितना आपकी मेमोरी पावर है। तो बेटा ये हमारा है मास्टर प्लान हरियाणा टेट का। इसके मैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो अगर आप फॉलो करोगे इसे तो बेटा 100% आपका सिलेक्शन होना ही होना है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आपको केमिस्ट्री का भी मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके लिए बना दूंगी। ओके, थैंक यू।